हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, मेरे सामने जो शाहरुख है ना, उसकी वीडियो आई थी, बट मैंने उसको स्क्रॉल अप करके मैं आगे निकल गई थी। मैंने कहा पता नहीं शाहरुख कहाँ कहाँ की कहानी करता रहता है। एक चैनल पूरा रन करता है एक कहानी की बेस पर, फिर एक और चैनल लेकर आता है, फिर उस पर कहानियां बनाता है। तो होगी कोई कहानी, कुछ उस पर ना डॉट डॉट डाल के मिसिंग वर्ड था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस पर जो ये हाजी चाचा है इनका नाम लिखा था। तो खैर, उस पर बात करूंगी। साथ ही साथ आयशा की जो वीडियो थी ना, उसमें आयशा ने एक बात कही थी। उसने जो बात की थी वो ये की थी कि जब जब उसके बच्चे पर मुश्किल आएगी या कोई उसको प्रॉब्लम होगी और उसे लगेगा कि उसके बच्चे को माँ की जरूरत है, तो हमेशा वो अपने बेटे की हेल्प के लिए आएगी। ये पॉइंट था जिस पर मुझे बात करना थी, और वो पॉइंट एकदम से मेरे जहन से निकल गया था, तो इस पर बात करेंगे। और सितारा के व्लॉग का ही एक पॉइंट है जो कि मैं बहुत हैरान हूँ। सितारा अभी भी आप स्टेबल नहीं हुई है। अभी भी मतलब आप, होता है ना, आकर अब तो सुकून कर लें और एक जगह सुकून से सेटल हो जाएं। आपके बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका ब्रांड है, आपके घर पर पिटबुल है, और आपकी जो लाइफ है वही सेट नहीं हो पा रही। तो इन तमाम तर चीजों को करेंगे आपके साथ रिव्यू। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगी शाहरुख के हवाले से। आप सबको याद ही होगा कि एक एलिगेशन लगाया था इनकी एक्स ने इनके ऊपर, और कहा था कि जिनको एक्स की पिक्स इन्होंने भेजी थी, तो वो सारी जो पिक्स हैं वो इनके दोनों भाइयों को भी गई थी, मतलब बीबी को भी गई थी और डीडीपी को भी गई थी। और बड़े वसूख से कहा था, मतलब एक टाइम पर जो नैना की कुछ पिक्चर्स थी। अब वल्ला आलम थी या नहीं थी, इस घराने की कहानियां और इनकी बातें, मतलब एक कोई ना सस्पेंस सीरीज बना सकता है। ये पूरा खानदान बिरादरी मिलकर, इनके पास इतनी कहानियां। तो अब क्या है, अब शाहरुख एक कहानी लेकर आया और उसका कहना है कि एक वक्त का जिक्र है कि जब सब लोग उनके घर पे बैठे थे। उनके घर के, किनके घर, मतलब सितारा के घर। और वहां पर बीबी भी मौजूद था, यानी गवाह बना रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग गवाह बनाते हैं कि जब हम उस टाइम वहां पर थे तो वो भी मौजूद थी, हम उस टाइम वहां पर थे तो वो भी मौजूद था। तो इन्होंने बीबी को भी गवाह बना लिया, क्योंकि बीबी जो है ना, अभी वो जरा सा हीरो ऑफ द शो बना हुआ है। मतलब उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है आफ्टर डीडी। डीडी को 100% और बीबी को पता नहीं 99% कितने परसेंट इंपॉर्टेंस जो है फाइनली वो मिल गई है, क्लियरेंस मिल गई है। तो इसलिए शाहरुख ने ये सारे नाम लिए हैं। अच्छा, उसने कहा कि जो ये गुलाम मोहम्मद साहब हैं, मतलब कौन है, सितारा के स्टेप फादर हैं। तो बेसिकली कोई और पिक्चर वायरल नहीं करेगा। मतलब सोचने वाली बात है कि जिस इंसान को अपने मोबाइल पर एडिटिंग नहीं आती, जिसको उल्टा कैमरा पकड़ पकड़ के वो जैसे तैसे करके हाँपते कांपते व्लॉग बनाते हैं। मैं नहीं कह रही कि वो बिल्कुल सही है या उनका हर एक्ट सही है या उन्होंने कभी कोई जुल्म नहीं किया होगा। इन तमाम तर बातों को छोड़ दीजिए। मतलब आप सोचिए ना कि कोई ग्रोह है, कोई गैंग है जिसके कि ये जो हाजी बाबा हैं, चाचू हाजी हैं, ये कोई बॉस हैं कि जिनको कैमरा पकड़ना सही से नहीं आता, तो वो पिक्चर वायरल करेंगे। वाह, मतलब कहानी कितनी दूर की कौड़ी लेकर आए हैं ये जो शाहरुख हैं। और इनका कहना है उस टाइम इन्होंने कॉल करके वहां पर ये धमकी दी थी। अच्छा, कॉल करके वहां पर ये धमकी दी थी। बाबर जो है वो उस टाइम उस घर में बैठा हुआ था, लेकिन नैना शाहरुख तो उस घर में नहीं थे। तो इन तक ये बात किसने पहुंचाई? क्या बाबर ने पहुंचाई? मतलब किसने पहुंचाई बेपरखी उड़ा के? जरा सोचें, जरा अपना जहन इस्तेमाल करें। यूं कौवा आपके कान ले गया और कान के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये घराना और इसकी कहानियां और ऑडियंस की जज्बातियत, इमोशनल हो जाना, और बस लट लेके किसी के भी पीछे पड़ जाना। अगर सोचें, मतलब ये लोग, इन्होंने एक दफा कहा था ना, जब कुछ उस टाइम पर रसीदों वसीदों का जिक्र था,
तो बहुत सारी बातें उस टाइम इसके लिए की गई थी, किसके लिए, शाहरुख के लिए। तो शाहरुख ने कहा था ऐसी तो ये कितनी रसीदें खुद बना सकता है। तो खैर शाहरुख ने लगा दिया है इधर जो चाचू हैं उनके ऊपर इतना खौफनाक इल्ज़ाम कि उन्होंने पिक्चर वायरल करने की धमकी दी थी, और वो भी किसकी, सितारा की। हद नहीं हो गई, बेहद हो गई। मतलब समझ से बाला है। कुछ दुख की बात करें तो समझ में भी आएगी, चलो किसी और हवाले से ट्रैप कर सकते हैं, कोई और उनके पास हो सकता है, बात हो, कोई और वीक पॉइंट हो, बट पिक्चर वायरल करना, ये वाला जो फंडा है ना, ये अजीबी है। तो इन्होंने कहा कि अब अगर चाचू हाजी इनके घर में नजर आते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि लाजमन उन्होंने ब्लैकमेल किया है, और उनके पास कुछ इस तरह की पिक्चर है, समझ जाएं आप लोग, वो वाली पिक्चर है। वाह, मतलब आप लोग धीरज रखिए, जरा थम के रहिए। अकॉर्डिंग टू शाहरुख जो ग्राउंड है वो सेट किया जा रहा है, क्योंकि मिस्टर साजिद ने आकर एक धाड़ तो लगा दी है कि हाजी साहब यहाँ नहीं आएंगे। वहां पर जो चाचा हाजी हैं उन्होंने भी कह दिया मैं तो बलद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही रहूंगा, मैं कब आ रहा हूँ। लेकिन ये भी कहा है कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, बट मैं रुक जाता हूँ, कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ जाता है। भाई हजार मुंह है, हजार बातें, इस बिरादरी का तो ये वाला सिलसिला है। तो शाहरुख ने कह दिया कि अगर आपको इन फ्यूचर नजर आते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ये वाला जो एक क्या कहते हैं, एक फलसफा है, वो याद कर लेना है। ये बात गुत्थी से अपने बांध लेनी है, गिरह से बांध लेनी है कि जो ये बाबा है ना, इन्होंने लाजमन इसी तरह की कोई कार्ड फेंका होगा पिक्चर्स वाला। तो अजीबी कमाल कर दिया इन्होंने, मतलब कहाँ की कहाँ बना दी और चला दी, और एक न्यूज़ चैनल भी बनाया है। तो चलें देखते हैं भाई ऑडियंस किस हद तक इनकी बात पर यकीन करती है, और जो चाचू गुलाम है उनके पीछे मजीद किस हद तक पड़ती है। खैर ये वाला सिलसिला है। और क्या है जी यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर मैं ये सोच रही हूँ, फिर मेरे जहन में वही वाली बात आती है, अगर ये बंदा इतना नेगेटिव होता तो जब फर्स्ट टाइम सितारा उम्रा के लिए गई थी तो भी ये शख्स मुर्दा बन के साथ थे, और इस टाइम जब उम्रा के लिए गई तो भी मतलब ये उनके साथ एक सफ़र में, एक होता है ना आपका सपोर्टिव एक सिलसिला होता है, तो ये हमेशा उनके साथ ही साथ थे, और एक बिल्कुल बाप की तरह हमें तो यही नजर आया था। अब हम तो इसको नहीं इनकार कर सकते, जो थ्रू व्लॉग्स नजर आ रहा था। तो अब कैसी कैसी थ्योरी है, मतलब चाचू किस तरह कैमरा उल्टा सीधा करके ना वो तस्वीरें खींच रहे होंगे और क्लिप्स बना रहे होंगे जिन्हें खुद की व्लॉगिंग करनी नहीं आती। खैर जी, एनीवेज हो सकता है भाई, क्या कह सकते हैं, कहानी ही बड़ी अजीब है। तो अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा सिलसिला हो, कुछ ऐसी पिक्चर्स और कोई ऐसी कहानियां आए, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी गलाजत आए, अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, जो आयशा है, जो बात उसने की थी ना, एक तो मैंने पॉइंट उसका जो है वो पिछले वीडियो में उस पर बात कर ली थी। एक बहुत छोटा सा पॉइंट रह गया था जो कि आप सबको याद दिलाना था। जब देखें डीडी ने दूसरी शादी की थी, दूसरी तीसरी जो भी थी, जो अभी लेटेस्ट की थी, तो उसके बाद क्या था कि वो तो चला गया था यजमान, और यहाँ पर जो आपा थी फातिमा, वो परेशान हो गई थी। हालांकि वहाँ पर बीबी भी था, सब कोई थे, मतलब इनके अब्बा भी थे, दादा मतलब अली के दादा, और दादी भी थी, सब लोग थे ना, नैना लोग भी थे। मगर क्या था कि वो जो अली है वो किसी तरह किसी के काबू में नहीं आ रहा था, और बाहर उसकी कुछ गैदरिंग ऐसी बन रही थी कि जो फातिमा है उसने कॉल किया और कहा तुम आकर अपने बेटे को ले जाओ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, अगर फातिमा का बच्चा होता सगा बेटा, और उस सूरत में अगर डीडी शादी कर लेता, तो क्या फातिमा अपने बच्चे की फिर कहते हैं ना थोड़ी सी देखभाल नहीं करती, यही वाली सिचुएशन होती। बट फातिमा सगी माँ होती, लेकिन उस टाइम वो इस चीज़ को नहीं टैकल कर पाई। उसने सोचा मैं कैसे मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, उसकी अपनी जो भी सिचुएशन रही होगी। तो उस टाइम उसने आयशा को कॉल की, और आयशा ने आओ देखा ना ताओ, वो आई, बाबर को कॉल की, और बाबर ने तो उसको वापस भेजने की करी थी। लेकिन फिर जब उसने ये देखा कि फातिमा ने बुलाया है, तो कहा ठीक है भाई आप ले जाओ, और इस तरह आयशा अपने बेटे को वहां से ले गई, क्योंकि उसका जो बेटा है वो बिगड़ रहा था, और ये सारी सिलसिले सब ने देखे है ना।
और उस टाइम आयशा के साथ सबकी हमदर्दियां भी थी। ओवरऑल जितने लोग थे वो कह रहे थे, क्योंकि डीडी एक विलन बना हुआ था, उसने एक और शादी कर ली थी, है ना। तो ये वाली जो बात है, ये तो फिर आयशा की बात से सामने आती है ना, कि अगर उसके बच्चे पर मुश्किल आएगी तो वो सामने आएगी उठकर, है ना। ये वाली चीज तो अपनी जगह पर एक फैक्ट है। बाकी जो उसने कहानी की थी इतनी लंबी कि उसने एक विश तक नहीं किया, उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ। रीजन कुछ और भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दिल दुख सकता है, माँ है, माँ का दिल खफा भी हो सकता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। और अगर सितारा से रिलेटेड मैं बात करूं तो सितारा, आपने अपने जो लेटेस्ट कल वाला व्लॉग था उसमें कहा था कि आपका जो ऊपर वाला बेडरूम है उसके लिए आपने कर्टन्स मंगाए थे, बट वो ऊंचे हो गए, तो अब ये वाले कर्टन्स आपने नीचे लगा दिए हैं। हालांकि जब आप इससे पहले वाला वीडियो बना रही थी, उसमें आप कलर चूज कर रही थी लाइट से, बड़े प्यारे कलर्स थे, ठंडे ठंडे, तो आपने कहा था मेजरमेंट लेने आए हैं। और जब एक कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, आपके घर में काम करता है, तो क्या वो ऐसे तैसे जैसे कुछ भी मेजरमेंट लेकर चला जाएगा, मैं ये सोच रही थी। बाकी सितारा ने कहा वो टेम्पररी तौर पर नीचे हैं, अभी उनका पूरा सेटअप ऊपर जाएगा, तो सितारा फिर वही सिलसिला हो जाएगा, अम्मी नीचे आप ऊपर। और आपने कहा था कि इस घर का जो एक मेन आपके लिए पॉइंट है वो ये है कि आप हो गई, अम्मी हो गई, आप सब एक ही फ्लोर पर हैं, तो वही चीज़ दोबारा से, मतलब फ्लोर चेंज वाली तो दोबारा हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा सितारा क्या करना चाह रही हैं। जहाँ पर भी आपको बेडरूम अपना सेट करना है तो उसको परमानेंट करें, थोड़ा लाइफ में स्टेबिलिटी लाएं, थोड़ा लाइफ में सेटल हो जाएं, है ना। सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आपको जो भी पोर्शन अपने लिए सेलेक्ट करना है वहां पर एक ही बार इत्मीनान से अपना बेड वगैरह सेट करें। आपके इस व्लॉग की अच्छी बात ये थी कि आपने ये कहा कि बेड को हमने इसलिए ड्रेसिंग की साइड पर नहीं रखा, अदरवाइज जो इसका रुख है ना पैरों का, वो किबले की तरफ होने के चांसेस थे, तो उससे बचने के लिए बेड को हमने वहीं पर रख दिया। तो ये वाला जो सिलसिला है ये भी बिल्कुल एक अच्छी बात है। और आपका जो ये घर है ना, इसके बारे में वही जो एक रिव्यू चैनल है, रिव्यू चैनल कह रही हूँ, रियल एस्टेट चैनल है, तो मैं वो देख रही थी, तो वहां से मुझे ना पूरी सिचुएशन समझ में आई कि नीचे 2 बेडरूम्स हैं, एक ड्राइंग है, एक लाउंज है, किचन है, सब कुछ है। तो वहीं पर एक किसी कमेंट करने वाले ने कमेंट किया था कि इस घर का ड्रॉबैक ये है कि इस घर के अंदर विंडोज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी विंडोज लगा दी गई हैं। रोशन हवादार तो है, लेकिन साथ में होता है ना कि बाहर आने जाने वालों से थोड़ा सा बेपर्दगी भी होती है। कुछ एक ये सिलसिला भी होता है कि आप घर में बैठे बाहर देख रहे हैं तो बाहर वाले भी तो आपको देख ही रहे होंगे ना। जैसे आप लोग कहीं से गुजरे थे तो मुस्तफ़ा ने कहा था कि वो एक प्राइवेसी जो है वो खराब ना हो, तो इन तमाम तर बातों का भी ख्याल रखना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मुझे ये वाला घर का जो फर्स्ट पोर्शन जहाँ आप लोग हैं वो अच्छा लग रहा है, मतलब जिंदगी आ गई है उसमें, क्योंकि आप लोग माशाअल्लाह आकर वहां पर सेटल हो गए। बस इसी के साथ करती हूँ अपना ये वाला रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।